हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्लास 10 के रियल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं। ओके, तो ये कितने तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स इसका हिंदी कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो देखिए जितनी भी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो उसी को होल नंबर्स कहते हैं। जीरो को अगर इंक्लूड कर दें तो उसी को होल नंबर्स कहते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। ठीक है, जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें जितनी भी नेचुरल नंबर्स है, तो उसमें उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखिए इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड इन नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसको हम लोग नेगेटिव के साथ भी लिख दें तो उसे ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि होल नंबर्स है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग नेगेटिव के साथ भी अगर लिख देंगे, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो इसी को कहते हैं इंटीजर्स। ओके, अब रेशनल नंबर देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स, अ नंबर ऑफ फॉर्म p अपॉन q, मतलब ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन q जो है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नीचे वाले जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q कोई इंटीजर्स होगा। ठीक है, जैसे कि -2/5, 5/6, 2, 3, 0, -2, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ 2 है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, तो ये भी तो p/q के रूप में है ना। 3/1, तो ये सारे क्या है? p अपॉन q के रूप में है, तो इसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3, √11। ठीक है, ये सबको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये सारे डेसिमल में आते हैं। डेसिमल है ना, डेसिमल जो स्टॉप नहीं होगा इसमें, ठीक है, कंटिन्यू आते ही रहेगा, रिपीटेशन। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे जो कि यही चैप्टर का नाम है। देखिए रियल नंबर्स किसको कहते हैं? जितने भी रेशनल नंबर पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर हम लोग अभी पढ़े हैं और जितने भी इरेशनल नंबर पढ़े हैं उन्हीं सबको रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए एक प्राइम नंबर्स होता है। प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, मतलब वैसा नंबर्स जो खुद से कटे, एक से कटे और उसके अलावा वो किसी से ना कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो एक से कटे, खुद से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसी को कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 जो है एक से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इसी को कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब जो खुद से कटे, एक से कटे, उसके अलावा भी अगर कट रहा है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, जैसे 4 2 से भी कटेगा, है ना, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा,
मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये जितने भी नंबर्स हैं, तो इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट जानते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए कुछ रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल में भी आते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। देखिए पहला होता है टर्मिनेटिंग, TERMINATING, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? देखिए टर्मिनेटिंग वैसा नंबर जो पूरी तरह से कट जाए, चाहे वह डेसिमल के बाद ही क्यों ना हो, है ना। अगर वह डेसिमल के बाद भी कट रहा है पूरी तरह से तो उसे ही कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1/2, 1/2, तो 1 डिवाइड देंगे 2 से तो कितना से पॉइंट देंगे तो 0 होगा, 2 5 जा 10, तो पॉइंट के बाद ही आया लेकिन पूरी तरह से कट तो गया है ना, तो इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो पूरी तरह से कट जाए, चाहे वो पॉइंट के बाद ही क्यों ना हो, है ना। तो इसी का इंग्लिश कहते हैं डेसिमल, ठीक है। जैसे कि और कौन कौन सी आ सकता है, जैसे 0.25, मतलब जो डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप हो जाए, ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ नंबर आए उसके बाद वो स्टॉप हो जाए, तो उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि 0.4567 यहाँ पे आके रुक गया तो इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे 0.976758 यहाँ पे आके रुक गया तो इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, जो पॉइंट के बाद भी आके पूरी तरह कट जाए। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो कभी कटता ना हो, पॉइंट के बाद कोई ना कोई नंबर आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी 2 तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के होते हैं, एक रैकरिंग होता है, एक नॉन रैकरिंग होता है, ठीक है, एक रैकरिंग एक दूसरा नॉन रैकरिंग। एक रैकरिंग होता है, दूसरा नॉन रैकरिंग होता है, ठीक है। रैकरिंग क्या होता है? रैकरिंग देखिए अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट करे बार बार उसे ही कहते हैं रैकरिंग, ठीक है। जैसे कि 0.2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से, मतलब सेम नंबर, है ना, सेम नंबर रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, तो इसी को कहते हैं रैकरिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग रैकरिंग लगा के रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.2 यहाँ पे रैकरिंग लगा दिए, रुक गया, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रैकरिंग लगा के क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया। अगर रैकरिंग हटाएंगे तो फिर से ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 0.45 रैकरिंग, ठीक है, तो इसी को कहते हैं रैकरिंग, ठीक है। अगर रैकरिंग हटाएंगे तो 0.45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बार बार रिपीटेशन होगा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं रैकरिंग। अब नॉन रैकरिंग क्या होता है? तो नॉन रैकरिंग भी पॉइंट के बाद लगातार आते ही रहता है कोई ना कोई नंबर, लेकिन इसमें सेम नंबर नहीं आता है, इसमें सेम नंबर नहीं आता है। जैसे कि 0 पॉइंट कभी 1 आएगा तो कभी 2 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा, है ना, कभी फिर 2 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, मतलब ये रिपीट तो करता है लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं करता है, ये नॉन रैकरिंग होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरह से कट जाए, डेसिमल के बाद भी आने के बाद अब वो पूरी तरह से कट रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग लगातार आते ही रहेगा कोई ना कोई नंबर, रैंडमली कोई ना कोई नंबर आते ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है, ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ये रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, टर्मिनेटिंग और रैकरिंग, ठीक है, ये आ जाता है रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसको नहीं कहते रेशनल नंबर, ठीक है, इसको रेशनल नंबर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर पे, ठीक है, प्राइम नंबर के अनुसार। देखो जैसे कि 6 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर के तौर पे फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 × 3, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर को किस तरह से फैक्टर किए हैं, प्राइम नंबर के बेस पे। तो ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 12 है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये प्राइम नंबर पे आएगा। जैसे कि 2 को क्या लिखेंगे, 2 × 3, तो जितनी भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर पे फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग HCF पढ़ते हैं, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि 6 है और 18 है, इसका HCF क्या होगा, 6 और 18 का HCF क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करते प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 3। फिर 18 को फैक्टर करते हैं, तो 18 का फैक्टर कैसे करेंगे, तो 18 को एलसीएम ले लो, 2 से करो 9 हुआ, 3 से करो 3, यानी 18 का फैक्टर क्या हुआ, 3 × 3 × 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर किए, इसका भी प्राइम फैक्टर किए, दो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका HCF निकालेंगे तो इनमें जो कॉमन होगा वही HCF होगा। इन दोनों में कॉमन जो होगा, तो कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यही हो जाएगा इसका HCF, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 2। HCF क्या हो जाएगा इसका, 2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर हम बोलें कि 24 और 10, इसका HCF क्या होगा, तो 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5। 24 को क्या लिखेंगे, 24 का करके देखते हैं, 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इसको लिख देंगे 2 × 3। तो जो कॉमन होगा वही HCF होगा, तो HCF क्या हो गया, 2। तो बहुत ही आसान है ये। अब हम लोग LCM देखेंगे क्या होता है। LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM बोले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने कहा 12 और 24, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, या 18 ले लो, कोई भी ले लो। तो 12 को क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जो कि हम लोग सीखे हैं। तो क्या होगा, 12 को क्या कर सकते हैं, फैक्टर में कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या क्या होगा 12 का, 2 × 3। 24 का क्या करेंगे, 24 का निकाल के देखते हैं क्या होता है, 12, 6, 3, मतलब LCM जो करते हैं ना वही होता है, ये जो आता है ये इसी को कहते हैं फैक्टर। तो क्या लिखेंगे 24 को, 2 × 3,
ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, जो कॉमन होगा वो तो लिखेंगे ही। कॉमन क्या है 2, ये क्या है 2, इसमें फिर कॉमन क्या आया 3, ठीक है। जो कॉमन आएगा वो तो लिखना ही है, जो बच गया वो भी लिख देना है। तो क्या बच गया 2 भी लिख देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 24। तो इसका एलसीएम क्या होगा 24। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। एलसीएम बहुत आसान है, मतलब जो कॉमन आएगा वो सिर्फ एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन आएगा वो भी लिखना है, जो बच गया उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसी को कहते हैं एलसीएम, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, यही होता है। तो फर्स्ट नंबर को एम भी लिख सकते हैं, है ना, सेकेंड नंबर को एन भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशनशिप, ठीक है। अब पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है। तो इसके लिए एक थ्योरम बताते हैं आपको। जैसे देखिए, जैसे अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है, 10 में डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या करते हैं, तो कितना लगाते हैं, 3 3 जा 9, तो क्या होगा 1, है ना, 3 3 जा 9 होगा, तो ये माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 1। तो ये जो 3 है इसी को कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं, डिवीजर। इसको कहते हैं डिवीजर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं कोसेंट, इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड, ठीक है। इसको कहते हैं डिवीजर, रिमाइंडर, कोसेंट, डिविडेंड। तो इसी से बनता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इजकल टू डिवीजर इंटू कोसेंट, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या कहता है, देखिए बताते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। जहाँ पे ए क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये क्या था, डिविडेंड था, तो ये भी क्या होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। ए हो गया डिविडेंड, बी हो गया डिवीजर, और क्यू हो गया कोसेंट, और आर हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड,
ये हो गया डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 के से बड़ा होगा, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा आता है या बराबर आता है, ठीक है। 0 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। देखिए बताते हैं, 0 से बड़ा आएगा हमेशा या फिर बराबर आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है हमेशा बड़ा या बराबर आएगा, लेकिन रिमाइंडर से डिवीजर हमेशा बड़ा आता है। रिमाइंडर से डिवीजर हमेशा बड़ा आता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हुआ। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है रियल नंबर में, जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ये सारे को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।